हेलो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी वैज्ञानिक खोज की कहानी सुनने के लिए जो गलती से हुई थी? आज हम 1928 में वापस जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि कैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। चलिए, पहले उस समय और जगह की कल्पना करते हैं। लंदन की एक साधारण सी प्रयोगशाला, जहां पेट्री डिश, अगर जेल, बैक्टीरिया और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक जिज्ञासु वैज्ञानिक काम कर रहा है। अब फ्लेमिंग दुनिया बदलने का इरादा लेकर नहीं बैठे थे, वह तो असल में फ्लू पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन फ्लेमिंग ने कुछ पेट्री डिश में स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया डाले। वह 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए और यह डिश खुली हुई ही उनकी प्रयोगशाला में रखी रही। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग अपनी प्रयोगशाला में वापस लौटे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें वही पुराने बैक्टीरिया दिखाई देंगे, लेकिन अरे, एक पेट्री डिश पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंदी से दूषित हो गई थी। उन्होंने जो देखा वह आगे जाकर चिकित्सा जगत को हमेशा के लिए बदल देगा। फफूंदी के आसपास एक साफ जगह थी जहां बैक्टीरिया मर गए थे। फ्लेमिंग हैरान थे। उन्होंने देखा कि फफूंदी एक ऐसा पदार्थ बना रही थी जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रहा था। उन्हें तभी एहसास हो गया कि यह पदार्थ बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज कर सकता है। फ्लेमिंग ने इस चमत्कारी पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। उन्होंने बड़ी मेहनत से पेनिसिलिन को अलग किया और यह साबित किया कि यह हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ सकता है। यह कोई मामूली प्रयोगशाला दुर्घटना नहीं थी। यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। कुछ ही सालों में पेनिसिलिन को एक ऐसी दवा के रूप में विकसित किया गया जिसने बैक्टीरिया के संक्रमण के इलाज में क्रांति ला दी। इसने अनगिनत लोगों की जान बचाई, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और आधुनिक एंटीबायोटिक दवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो लीजिए, ये रही कहानी, एक ऐसी आकस्मिक खोज जिसने चिकित्सा क्रांति को जन्म दिया। अगली बार जब आप एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में सुने, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और 1928 के उस महत्वपूर्ण दिन को याद करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि विज्ञान की दुनिया की ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आपको मिलती रहें। अगली बार तक नई चीजें सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।